Hello, Mamata Balachandra. I'm currently at the All India Institute of Medical Sciences, where around 5,000 nurses are currently on strike, and they are demanding better pay. They say that they will go on an indefinite strike. Of course, the government has now said that they will have to resume work as soon as possible, but we're here to find out what exactly their demands are. मैडम हमारा एक CPC का एनोमलीज है जो कि गवर्नमेंट ने मान लिया था और हमारा फिक्सेशन भी कर दिया था। और EHS है हमारा, कैंटीन है, 1820 है, जनरल ये हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का अभी तक कुछ इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ है मैडम। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के लिए हमने मना किया था, लेकिन एम्स कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के लिए भर्ती करने के लिए जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं। ओके, और अभी ये कितने दिन तक चलेगा? इंडेफिनिट है क्या? हाँ, इंडेफिनिट है मैडम, इंडेफिनिट है। लेकिन एक चीज़ बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स को, स्पेशली कोविड-19 पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। आपको क्या कहना है? हम ये हमारे 14 साल से 14 ईयर्स से पेंडिंग डिमांड है। पिछली 1 साल पहले भी हमने मास सीएल किया था। उसी टाइम हेल्थ मिनिस्टर ने हमें रिटर्न एश्योर किया था कि ये विदिन 3 मंथ्स आपका सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद 1 साल तक नहीं हुआ। अभी हमने 1 महीने पहले नोटिस दिया था, सभी से मीटिंग हुआ था, उसके बाद ही ये स्ट्राइक की गई है। हमने कोविड के लिए पेशेंट्स के लिए हम ऑलरेडी 1 साल से अपना बेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं, है ना। ठीक है, सभी नर्सेज ने इतना काम किया है कोविड पेंडेमिक में। ड्यूटी से एक्स्ट्रा भी लोगों ने, जब पेंडेमिक था तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सभी ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं। बहुत क्रूशियल टाइम में हमने अपना बेस्ट आउटपुट दिया है, सभी काम किया है। उसके बावजूद फिर हमें, जब हमारे साथ में चीटिंग हुई है, मजबूरन हम ये स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया गया है। अच्छा, प्रोवोक करके इतना मतलब मजबूर किया गया है स्ट्राइक के लिए। हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें प्रशासन और भारत सरकार की तरफ से कोई भी बात करने के तक के लिए हमारे पास कोई भी इनविटेशन नहीं आया है। और पेंडिंग सैलरीज भी है? हाँ मैडम, पेंडिंग सैलरी का हमारा 14 ईयर्स से पेंडिंग है मैम, 14 ईयर्स से के टाइम से। जबकि उसको इन्होंने उनकी फाइल फिक्सेशन भी किया है, एक कुछ स्टाफ का क्रेडिट भी किया है, उसके बाद में बाकी स्टाफ को नहीं मिल रहा है। तो इनजस्टिस तो नहीं होना चाहिए ना कि 14 साल तक आप किसी को पे नहीं करें। तो आप जब ये डायरेक्टर ऑफ एम्स रणदीप गुलेरिया जी जब बोले कि ऐसे तकलीफ नहीं होना चाहिए पेशेंट्स को, तो आपको क्या कहना है? एक तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने बिल्कुल सफेद झूठ बोला कि 23 में से 22 मांगे मान ली है। एक भी मांग नहीं मानी गई है, एक सिंगल मांग नहीं मानी गई है। इवन की किसी मांगों पे उन्होंने चर्चा तक नहीं की है। एक ही मांग पहली जिस पे डिस्कस हुआ वो नहीं पूरी हुई। उसके बाद 23 जो मांगे हैं, किसी पे भी कोई कंक्लूसिव डिसीजन नहीं हुआ। उन्होंने तो ये बात भी बोला था कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हम नहीं लेंगे, और अभी रिक्रूटमेंट, आज भी रिक्रूटमेंट उसका चल रहा है। तो वो बिल्कुल जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़े प्रॉब्लम यही है कि वो मीडिया को कुछ कहते हैं, मैसेज में कुछ कहते हैं, और यहाँ पे धरातल पे कुछ और है। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है प्रशासन। अगर हमारी मांगे मान ली जाती तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? बीइंग ए फीमेल मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मेल भाइयों को भी सेम अधिकार मिलना चाहिए। जब 50-50 हर प्रोफेशन में ऐसे है तो इसमें ही क्यों होना चाहिए? इसमें भी उन लोगों को राइट है बराबर जॉब मिलने के लिए। क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है यहाँ पे? डिस्क्रिमिनेशन यही है कि 80-20 कर रहे हैं। 80% फीमेल्स को लेना चाहते हैं, 20% मेल को लेना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले। एडमिनिस्ट्रेशन का क्यों डिमांड है ऐसे? एडमिनिस्ट्रेशन को लगता, आई डोंट नो उनका क्या फीलिंग है, मगर वो यही कहते हैं कि ये मेल स्टाफ के साथ वो काम करने के लिए इतने पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है। आई डोंट नो क्या कंफर्ट चाहिए उनको। One of the things the president of AIIMS Nurses Union has told us is that they haven't had any conversations with the director of AIIMS, and that there has been no talks whatsoever that their strike will be indefinite. But of course, the ministry has also said that this will be a violation of code of conduct, and that they have to report to work as soon as possible. The patients are suffering. We're going to go outside and talk to some patients on this. क्यों? मैम कोई स्ट्राइक का कुछ इशू था, हाँ, उस वजह से हो नहीं पाया मैम। क्या
किस चीज़ के लिए आए थे आप? मैं न्यूरो पेशेंट है, फादर इनके वो इंडक्शन में इंजेक्शन होता हाँ लगना था, वो लग नहीं पाया। हाँ, क्या प्रॉब्लम है फादर का? मैम के क्लॉट बन गया था हाँ सर में, हाँ थी वो लीक कर उसमें क्लॉट बन गया था। अच्छा। तो उसमें वो थेरेपी वगैरह कुछ होती है, इंजेक्शन लगता है ग्लूकोज के थ्रू, तो उसके लिए बुलाया था आज। लेकिन हो नहीं पाया। नहीं मैम, कोई था ही नहीं, उनको कोई जवाब ही नहीं दिया, बहुत देर से बैठे थे हम, तो वैसे आए हुए तो उन्होंने एंड में आके बोल दिया हो नहीं पाएगा, आप चले जाओ, नेक्स्ट वीक में ट्राई कर लेना हो पाएगा या नहीं। अच्छा, तो फिर तब तक आप वेट कर सकते हो? क्या करेंगे, वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर नहीं हो पाएगा, इशू ज़्यादा होगा तो मैं, उन्होंने बोला अपने कोई भी नियर बाय प्राइवेट जो भी क्लिनिक होगा वहाँ आप लगवा लो इंजेक्शन। क्या आप बोल रहे थे तबीयत खराब है? हाँ, इनकी तबीयत खराब है ज़्यादा, इसलिए तो एक हफ्ते आप रुक पाएंगे? रुक पाएंगे एक हफ्ते? क्या करें, मजबूरी है, रुकना पड़ेगा। मेरा 1 तारीख को स्टिचेस लगे थे हाँ और मैं अपने ऑफिस के वर्क से आउट ऑफ टूर था। देन मैंने परसों दिल्ली में एंटर किया। फर्स्ट तो मैं अपना कोविड टेस्ट कराया, उसके बाद ही मैं बाहर निकला हूँ। तो आज कुछ काम भी थे मुझे पर्सनल बैंक के, वो निपटा के मैं यहाँ आया हूँ तो देखा कि नर्स की स्ट्राइक है, पर डॉक्टर वर्क नहीं कर रहे। जब हम लोग डॉक्टर को एज ए गॉड भगवान का दर्जा देते हैं तो नर्सों की स्ट्राइक है, डॉक्टर तो काम कर सकते हैं मैम। या तो डॉक्टर भी काम नहीं कर रहे? नहीं, उन्होंने सीधा बोला कोई स्टाफ ही नहीं है, नर्सिंग अर्ली है। इतना कुछ स्टाफ होता है हॉस्पिटल में कि नर्स काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब पेशेंट है वो सर्वाइव करेगा, सफ़र करेगा। जैसे कि अभी मुझसे पहले एक इतना बड़ा केस था, सीनियर सिटीजन है, एटलीस्ट उनका तो ध्यान में रखना चाहिए था एज का। तो आप क्या करने वाले हैं? मैम कहना क्या, आपको बाहर से देखते हैं। हाँ, यही है कि जब गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी देगी तो प्राइवेट सेक्टर में पैसा वैसे भी देना होता है। I'm currently outside the AIMS. I've spoken to a couple of patients. They said that the emergency services are still on. However, some of them have been asked to come back a week or two later. So patient services are currently in. When we spoke to Nurses Union, they said that they haven't had any word with the director of AIMS or the health ministry that they will continue their strike until their demands are met. Samantha Balachandra signing off from AIMS here in Delhi.